गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राणायाम और सांसों से जुड़ी हुई कुछ विशेष क्रियाओं और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में इससे होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। हमारी सांसें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सांसों से हमारी सारी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। शरीर के सारे अंग प्रत्यंग सांसों से जुड़े हुए हैं। सांसों की विभिन्न दशाएं शरीर के अंगों और प्रत्यंगों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती रहती हैं। हमारी भावनाओं को प्रभावित करती रहती हैं। हमारी विभिन्न ऊर्जाओं को भी प्रभावित करती रहती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि क्रोध में सांसों की दशा कुछ और हो जाती है, कुछ अलग हो जाती है, और प्रेम में सांसों की दशा कुछ अलग हो जाती है। हमारी हर भावनाओं के साथ साथ सांसों की गति में परिवर्तन आता है। इसके लय में परिवर्तन आता है। कई ध्यान की विधियां हैं जिसमें सांसों के महत्व से, सांसों के माध्यम से ध्यान में उतरा जाता है। सांसें जितनी सुंदर लय में होंगी, हमारी मनोदशा उतनी सुंदर होंगी। विज्ञान भैरव तंत्र में शिवजी माता पार्वती को ध्यान का एक सूत्र देते हुए कहते हैं, अपनी सांसों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के साथ करता है। उसे इतने प्यार से व्यवहार करो, उसे देखो, सजगता से उसे महसूस करो। वैसे ही सांसों के माध्यम से प्रकृति के वो सारे राज पता चल सकते हैं। सांसों में ही सूरज है, सांसों में ही चंद्रमा है। चाहे योग शास्त्र हो या तंत्र शास्त्र, दोनों में प्राणायाम का, सांसों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणायाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसे इतना विशेष स्थान दिया है? प्राणायाम प्राणों को एक आयाम देता है। ये प्राणों से जुड़ी हुई क्रिया है जो कि हमारे शरीर के साथ साथ प्राण शक्ति में भी ऊर्जा का संचार करता है। वर्तमान समय में अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम की जागरूकता बढ़ी है। अलग अलग प्राणायामों से स्वास्थ्य में बहुत लाभ देखने को मिला है, पर यहाँ भी सही विधि की विशेष ज़रूरत है। गलत विधि से किया गया प्राणायाम हानि भी कर सकता है। किसी अच्छे योगा टीचर से प्राणायाम की सही विधि को जानना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए आप इसे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। अगर सबकी डिमांड हो तो अलग अलग प्राणायामों की विधि पर भी चर्चा होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बस आप इतना सा कीजिएगा। कोई विशेष समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो बस इतना सा कीजिएगा, जब भी आपको ख्याल आए तो अपनी सांसों को बहुत धीमा और गहरा कर लीजिए, और ये कोशिश रहे कि सांसें बहुत धीमी और बहुत गहरी चले। पूरे दिन में हर समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ भी करते वक्त आप अपनी सांसों को धीमा और गहरा बनाए रख सकते हैं, और सिर्फ ऐसा करने से बहुत सारी चमत्कारी परिणाम तुरंत देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपके विचारों में कमाल का परिवर्तन देखने को मिलेगा। लंबे समय से चल रहे मानसिक तनाव में बहुत राहत मिलेगी। आप ज़्यादा ऊर्जान्वित, ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे और पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। कम समय सोने पर भी आप ज़्यादा अधिक रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी नींद पूरी हो जाएगी। शरीर को ज़्यादा अच्छा फील होगा, और ये सब होगा सिर्फ सांसों की गति में परिवर्तन लाकर। शास्त्रों में कहा गया है, सांसों को कम से कम अपनी नाभि तक लेना चाहिए। बहुत से लोग जल्दी जल्दी में सांसों को बस सीने तक ही आने देते हैं।
ऐसे लोग कम समय में भी अधिक उम्र के लगने लगते हैं। उनमें बहुत जल्द झुर्रियाँ आने लगती हैं और उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। कई सारे रोग होने लगते हैं। जब नवजात बच्चा सांसें लेता है तो उनका पेट ऊपर नीचे होता है। उसी तरह से हमें भी सांसें लेनी चाहिए। बहुत सारे योग सूत्र में तो मूलाधार से सांसों को लेने की विधियां बताई जाती हैं। सांसों की गति जितनी गहरी, जितनी धीमी होती है, जीवन का स्तर उतना अच्छा होने लगता है। बहुत ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें सांसों की गति पर काम किया जाता है, जैसे कपालभाति प्राणायाम। इसमें सांसों को झटके से बाहर फेंका जाता है। इसके माध्यम से हमारी पहले से चल रही सांसों की लय को तोड़ा जाता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी सांसें कब किस लय में चल रही होती हैं, और इसे तोड़ना बेहद ज़रूरी है। तभी सांसों को एक लय में शैलीबद्ध किया जा सकता है और जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सी पूजा, हवन, धार्मिक अनुष्ठानों में भी, साधनाओं के शुरुआत में भी प्राणायाम करने की विधि होती है, ताकि उस साधना के अनुष्ठानों में सफलता मिले, सांसों की लय सही हो। प्राणायाम के माध्यम से ध्यान जल्दी लगता है। मंत्र साधना करने वालों को नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इससे ईरा, पिंगला और सुषुम्ना संतुलित होती है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा सहज ही ऊपर उठती है। तंत्र साधना में, जैसे कुंडली तंत्र में, इसका अहम स्थान है। यहाँ तक कि मारण, मोहन, वशीकरण में भी प्राणायाम के माध्यम से बहुत जल्दी काम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।